वहीं गुजरात के चुनाव में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। गोधरा में सीएम योगी ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और भाजपा के लिए वोट मांगे। आप पर इस दौरान निशाना साधा, कांग्रेस को भी निशाने पर लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो गुजरात के दंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसके लिए आज वो गोधरा भी पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो भी किया, जनसभा को भी संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पर कई प्रहार किए। गुजरात के चुनाव में स्टार प्रचारक हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। वो लगातार यहां पर रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज वो गोधरा भी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। उन्हें देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ भीड़ लग गई। चुनावी रथ ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीएम योगी का जहां से गुजर रहा था, सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी और हर कोई हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन कर रहा था। यहां मंच से उन्होंने भाषण भी दिया और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। भक्तों की बलिदान की धरती गोधरानी जनता ने मारा जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अश्विनी भाई पटेल जी, जिला के प्रभारी श्री राजेश भाई पटेल जी, श्रीमती संयुक्ताबेन मोदी जी, कुमारी कामनीबेन सोलंकी जी, कुलदीप सिंह सोलंकी जी, दिलीप भाई देसाई जी, सरदार सिंह पटेल जी, श्रीमती सुनीताबेन बारिया जी, श्री संजय भाई सोनी जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी, गोधरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित गोधरा के सभी मतदाता भाइयों बहनों, राम भक्तों के बलिदान की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इस जनपद में पवित्र शक्तिपीठ पावागढ़ सनातन हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है और भाइयों बहनों, 500 वर्षों के बाद पहली बार ध्वजा का वहां पर फहराया जाना, यह भारत की आस्था के प्रतीक का, भारत की आस्था के सम्मान का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसीलिए इस अवसर पर आज के इस रोड शो कार्यक्रम को आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सभी गोधरा वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ा है, देश को एक नई प्रेरणा दी है। नेतृत्व विषम परिस्थितियों में नेतृत्व देने की क्षमता अर्जित किया है।
और ये पहली बार हुआ है। गुजरात की धरा ने देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, तो भारत की धरती के एकीकरण के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी धराधाम की, इसी माटी की देन है। भाइयों बहनों, सरदार साहब के दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने जूनागढ़ के नवाब को नाक रगड़नी पड़ी थी। हैदराबाद का निजाम जो घुड़की दे रहा था, उसको भी हैदराबाद रियासत को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना पड़ा था, अन्यथा उसने पहले ऐलान कर दिया था हम भारत गणराज्य में शामिल नहीं होंगे। सरदार साहब ने कहा था कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं वहीं आके इसको शामिल करवा लेता हूं। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस की भ्रष्ट विश्वासघाती राजनीति ने देश की जनता के सामने अव्यवस्था और अविश्वास का माहौल पैदा किया, तब गुजरात ने ही आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमान सौंपने की व्यवस्था दी थी। और भाइयों बहनों, आज आप सब जानते हैं, हर गुजरात का वासी, हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस विश्वास के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वह न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित समृद्ध भारत की परिकल्पना को करने के लिए निरंतर उनके द्वारा नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती कि हर भारत के घर, भारतीय के घर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को उसके घर में फहराने का काम किया और देश की आजादी के अमृत महोत्सव में प्रत्येक नागरिक को शामिल किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता का परिणाम है कि जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत